बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, क्लास आई कॉम पार्ट 2, चैप्टर नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हम इसको रीड करते हैं। द फॉलोइंग डाटा शो नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन टाइपिंग टेस्ट ऑफ 25 कैंडिडेट्स। 25 कैंडिडेट्स का एक टेस्ट लिया गया टाइपिंग का, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो हमारे सामने आई। फॉर अ पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, टाइपिस्ट की एक पोस्ट थी। अब ये मिस्टेक्स का हमें डाटा दिया हुआ है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इस डाटा से फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। टेकिंग क्लास इंटरवल एज 1, कहता है जो क्लास के दरमियान आपने साइज़ लेना है, जो गैप लेना है वो 1 का लेना है। तो चलें जी, सबसे पहले तो हम अपने डाटा को देखते हैं कि इस डाटा के अंदर हमारी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर आप गौर करें तो डाटा में सबसे छोटी वैल्यू हमें 0 नज़र आई। इसका मतलब हम अपनी क्लासेस का जो आगाज़ करेंगे वो 0 से करेंगे। लेकिन जी क्लासेस में यहाँ पर क्लासेस भी लिखा जा सकता है और यहाँ पर आप मिस्टेक्स भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है टैली शीट का और दूसरे हिस्से में जाकर बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम टैली शीट बनाते हैं। टैली शीट बनाने के लिए पहला कॉलम हमने ड्रॉ किया क्लासेस का, दूसरे कॉलम में टैली बार्स लिखा, टैली मार्क्स भी लिख सकते हैं, और तीसरे कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी लिखा। ये तीसरा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का है। क्लासेस हमेशा क्वेश्चन में आपको बता दी जाएंगी कि आपने किस एंगल से और किस तरह बनानी है। तो चूंकि हमारी सबसे छोटी क्लास थी 0, हमने यहाँ पर पहली क्लास में 0 लिखा। अब यहाँ पर हमने 1 का गैप देते जाना है, चूँकि उसने कहा है कि जो आपने क्लास में गैप लेना है, इंटरवल लेना है, वो 1 का लेना है। तो देखें 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और 10। 10 पे आकर ही ख़त्म क्यों किया? क्योंकि आप जब डाटा देखेंगे तो अगर आप गौर करें तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 10 है। अगर हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 12 होती, 14 होती या 15 होती तो हम इन क्लासेस को 12 तक, 14 तक या 15 तक बनाते। इन शॉर्ट सबसे छोटी क्लास से स्टार्ट लेना होता है और फिर अपना गैप 1 का देते जाएंगे और सबसे बड़ी क्लास जो हमें क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है वहाँ पर जाकर हमने एंड कर देना होता है। अब हमने इनके टैली बार्स बनाने हैं। तो टैली बार्स कैसे बनाने हैं? कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सबसे पहले डाटा में से 0 ढूंढना शुरू कर देते हैं कि 0 कितने हैं ताकि 0 के आगे लिख सकें। ऐसे नहीं करना, इस तरह गलती हो सकती है। गलती से बचने के लिए हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। ये देखें जी, अब सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 3। ये मैंने 3 के ऊपर क्रॉस लगा दिया और ये 3 के आगे जाकर एक टैली बार लगा दिया। अब दूसरी वैल्यू है 4, 4 के ऊपर क्रॉस लगा दिया और ये एक टैली बार। एक लाइन को टैली बार कहते हैं। ये हमारे पास 5 है, 5 के ऊपर क्रॉस लगा दिया और ये टैली बार। फिर हमारे पास 6 है, क्रॉस लगा दिया और ये एक टैली बार लगा दिया। फिर 7 है, क्रॉस लगा दिया और ये एक टैली बार लगा दिया। फिर 1 है, 1 पे क्रॉस और यहाँ पे टैली बार लगा दिया 1 के आगे। फिर 0 है, 0 पे क्रॉस लगा दिया और ये 1 के आगे, 0 के आगे टैली बार लगा दिया। फिर 2 है, 2 पर क्रॉस और ये 2 के आगे टैली बार। फिर उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 पर क्रॉस लगा देंगे और 3 के आगे टैली बार लगा देंगे। फिर 4 के आगे क्रॉस और 4 पे ही टैली बार लगा देंगे। फिर 5, 5 पर क्रॉस लगा दिया और ये 5 के आगे टैली बार। फिर 7, 7 पर क्रॉस लगा दिया और ये 7 के आगे टैली बार आ गया। फिर 8, 8 पर क्रॉस लगा दिया और ये 8 के आगे एक टैली बार आ गया। फिर 4, 4 पे क्रॉस और 4 के आगे ये एक टैली बार आ गया। फिर 2, 2 पे क्रॉस और 2 के आगे एक टैली बार आ गया। फिर 1, 1 पे क्रॉस लगा दिया और ये 1 के आगे एक टैली बार आ गया।
फिर 5 पे क्रॉस और 5 के आगे ये एक टेली बार आ गया। फिर 6 पे क्रॉस लगा दिया और 6 के आगे ये एक टेली बार आ गया। फिर 7 पे क्रॉस लगा दिया और 7 के आगे ये एक टेली बार आ गया। फिर 8 पे क्रॉस और 8 के आगे ये टेली बार। फिर 9 पे क्रॉस और 9 के आगे ये एक टेली बार। फिर 10 पे क्रॉस लगा दिया और 10 के आगे टेली बार आ गया। फिर 6 पे क्रॉस और 6 के आगे टेली बार। फिर 7 पे क्रॉस और 7 के आगे ये एक टेली बार आ गया। और फिर 3 पे क्रॉस और ये 3 के आगे टेली बार आ गया। यहाँ तक हमने सारे टेली बार्स लगा लिए। अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इंतहाई आसान है। देखें, जिसके जितने टेली बार्स होंगे उसकी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो 0 के सामने एक टेली बार है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी। उसके बाद हमारे पास 1 के सामने 2 टेली बार्स हैं, तो 1 की फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। अब अगर आप गौर करें तो 2 के सामने भी 2 टेली बार्स हैं, तो 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। अब अगर आप 3 को देखें तो इसके सामने 3 टेली बार्स हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 3 होगी। 4 के सामने भी 3 टेली बार्स हैं, तो 4 की फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी। अब 5 के सामने भी 3 टेली बार्स हैं, तो हमारी 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 3 होगी। 6 के सामने भी 3 टेली बार्स हैं, तो 6 की फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी। 7 के सामने 4 टेली बार्स हैं, तो 7 की फ्रीक्वेंसी 4 होगी। 8 के सामने 2 टेली बार्स हैं, 8 की फ्रीक्वेंसी 2 है। और 9 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 10 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। यहाँ तक हमने टेली शीट बनाई। अब हम बनाने लगे हैं इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिकली हमारी मेन रिक्वायरमेंट है, जो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछी है कि आप फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो चलें जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट खींच लिया, हमने ड्रॉ कर लिया। सेम पहली कॉलम के अंदर क्लासेस लिखना होता है, पहले कॉलम में क्लासेस या मिस्टेक्स, जो भी आपने पहले लिखा होगा। लें जी, यहाँ पर क्लासेस आ गया। दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी। अब ये इसका सेम यही फॉर्मेट होता है बेसिकली। ये जो सेंटर में कॉलम है ना टेली बार्स वाला, ये नहीं बनाना। पहला कॉलम क्लासेस वाला बना देना है और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला बना देना है। फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट नोटेशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है एफ़, तो मैंने एफ़ लिख दिया। स्मॉल एफ़ लिखना है, बड़ा कैपिटल एफ़ नहीं लिखना। तो चलें जी, अब सेम यही हमारे पास फॉर्मेट में आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यही सेम फ्रीक्वेंसी आपने उठा के लिख देनी है। 1 2 2 3 3 3, हमारे पास फिर 3, ये 4 आ जाएगा। 2 1 एंड 1। सिंपली यहाँ पर आपने टोटल कर देना है, टोटल लिख देना है। इन जब सारों को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आप देखिएगा ये हमारे पास 25 होंगे। ले स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टेली शीट भी बन गई और हमारा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बन गया। बेसिकली रिक्वायरमेंट हमारी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने टेली शीट हमसे नहीं पूछी। लेकिन जब तक टेली शीट नहीं बनाएंगे तब तक हमारा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगा। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना के लिए टेली शीट बनाना ज़रूरी है।